जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी उत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबको सबसे पहले इस वर्ष 2022 में आने वाली श्री राधा अष्टमी उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको श्री राधा अष्टमी से संबंधित बड़ी विशेष कथा सुनाने जा रहे हैं। भगवान जी की बड़ी सुंदर प्यारी लीला सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि श्री राधा रानी जी का अवतार इस धरती पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे हुआ था। जी हाँ, श्री राधा रानी का अवतार दिन के 12 बजे हुआ था। और इस वर्ष 2022 में श्री राधा अष्टमी महोत्सव 4 सितंबर दिन रविवार को मनाया जा रहा है। इस वर्ष राधा अष्टमी 4 सितंबर दिन रविवार की है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार तो रात्रि के 12 बजे हुआ था, लेकिन श्री राधा रानी का अवतार दिन के 12 बजे क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या कथा है, इसके पीछे कौन सा रहस्य है, इसके पीछे भगवान की कौन सी लीला है, यही जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री राधा कृष्ण जी के भक्तों के लिए इस परम रहस्य का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री राधा रानी जी का अवतार इस धराधाम पर दिन के 12 बजे ही क्यों हुआ था, इसका क्या कारण है। तो बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार इस धरती पर होने वाला था। तो ऊपर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा कि हे राधे, अब हमारा अवतार धरती पर होने वाला है, क्योंकि अब सारी लीलाएं धरती पर जाकर संपूर्ण करनी हैं। अपने भक्तों को जो जो वरदान दिए हुए हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए अब मुझे धरती पर अवतार लेना पड़ेगा और आपको भी धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने इतनी बात कहकर दोबारा कहा है कि हे राधे, मेरा अवतार धरती पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि के 12 बजे होगा। रात्रि 12 बजे मेरा अवतार होगा। भगवान श्री कृष्ण जी के इतना कहते ही श्री राधा रानी जी चिंता में पड़ गईं। कुछ क्षण पहले श्री राधा रानी जी के चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो मधुरता थी, वो सब गायब हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा है कि हे राधा रानी, आपके चेहरे पर जो मुस्कान थी, जो आनंद था, अब वो किस लिए नहीं रहा, इसका क्या कारण है। तब श्री राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे मनमोहन प्यारे, आपका अवतार धरती पर होना है, अच्छी बात है। आपने अपने भक्तों को अपनी लीलाओं के द्वारा आनंद देना है, अच्छी बात है। लेकिन आपका अवतार धरती पर रात्रि के 12 बजे होगा, अर्थात आपके भक्त रात के 12 बजे तक व्रत रखेंगे, उन्हें रात के 12 बजे तक भूखा रहना पड़ेगा। ये तो आप अपने भक्तों को कष्ट दे रहे हो। अपने भक्तों को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए। जो भक्त सदा आपको याद रखते हैं, उनको आप इतना कष्ट दोगे। रात के 12 बजे तक उन्हें आपके व्रत के दिन, आपके अवतार के दिन भूखा रहना पड़ेगा। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मुझे इस बात का दुख हो रहा है। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा है कि हे राधे, मेरी मजबूरी है, इसके पीछे एक रहस्य है जिसके कारण मुझे रात्रि के 12 बजे अवतार लेना है। तब श्री राधा रानी ने कहा कि आपकी क्या मजबूरी है, मुझे भी तो पता चले आप किस कारण से रात्रि के 12 बजे अवतार लेने जा रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे राधा रानी, पिछली बार त्रेता युग में जब श्री राम के रूप में मेरा अवतार धरती पर हुआ था, तो उस समय दिन के 12 बजे मेरा अवतार हुआ था। सारी सृष्टि खुशियों से भर गई थी, त्रिलोकी में आनंद उत्सव मनाया गया था। लेकिन एकमात्र चंद्रदेव ऐसे थे जो उस दिन रो रहे थे। चंद्र देवता को दुखी देखकर मैंने उनसे पूछा कि हे चंद्रदेव, सारी सृष्टि को, त्रिलोकी भर को मेरे राम
रामा अवतार से आनंद हुआ है, लेकिन आप रो रहे हैं। आपको क्या कष्ट है? क्या आपको मेरे अवतार होने की खुशी नहीं हुई? उस समय चंद्रदेव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आपके अवतार की खुशी तो हुई है, लेकिन आपने अवतार दिन के 12 बजे लिया है और उस समय सूर्यदेव निकले हुए थे। और हे प्रभु, आपके अवतार की खुशी में सूर्यदेव छिपने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्होंने साधारण दिनों की अपेक्षा बड़े लंबे समय तक अपना समय रखा, अर्थात सूर्यास्त बड़े लंबे समय के बाद हुआ। तब जाकर मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बड़ी देरी से आपके दर्शन हुए हैं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है, इसलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। उस समय भगवान श्री राम जी ने चंद्रदेव से कहा कि हे चंद्रदेव, बात तो तुम्हारी सच्ची है, तुम सत्यवाणी कह रहे हो। अब बताओ कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्या करूं? उस समय चंद्रदेव ने कहा कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप मुझे कुछ न कुछ ऐसा अवश्य दीजिए जिससे मुझे खुशी हो जाए। तब भगवान श्री राम जी ने कहा कि हे चंद्रदेव, मैं तो इस समय त्रेता युग में श्री राम अवतार ले चुका हूं, लेकिन अगली बार जब द्वापर युग में मेरा श्री कृष्ण अवतार होगा तो मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि रात्रि के 12 बजे मेरा अवतार होगा। तुम निकलोगे तो उस समय मेरा अवतार होगा। इस बार तो मैं सूर्य देव के समय मेरा अवतार हुआ है, लेकिन अगली बार रात्रि के 12 बजे तुम्हारे समय मेरा अवतार होगा। इतनी बात सुनकर चंद्रदेव को खुशी हुई है, लेकिन उन्होंने भगवान से कहा है कि हे प्रभु, वो तो बाद की बात है, द्वापर युग की बात है। इस समय मेरे ऊपर आप कुछ कृपा अवश्य कीजिए। उस समय प्रभु राम मुस्कुराने लगे हैं और चंद्रदेव से कहने लगे हैं कि हे चंद्रदेव, तुम्हारी बात सच्ची है। इस समय मैं तुमको ये वरदान देता हूँ कि हम सूर्यवंशी हैं, लेकिन आज के बाद मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जाएगा, श्री राम के साथ तुम्हारा चंद्र नाम जोड़ा जाएगा। उस दिन से भगवान श्री राम जी का नाम श्री रामचंद्र महाराज पड़ गया। चंद्रदेव को अति प्रसन्नता हुई है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी से कहा है कि हे राधा रानी, यही कारण है कि इस बार मैं धरती पर रात्रि के 12 बजे अवतार ले रहा हूँ। इतनी कथा सुनकर श्री राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे प्रभु, आपकी तो मजबूरी है, आप रात्रि के 12 बजे अवतार लोगे, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दिन के 12 बजे अवतार लूंगी और मेरे और आपके जो भी भक्त मेरे अवतार की खुशी में राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे, उन्हें दोपहर के 12 बजे तक ही व्रत रखना पड़ेगा। दोपहर को 12 बजे वो मेरा पूजन करेंगे, मुझे दूध और फल का भोग लगाकर प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण करेंगे। इस तरह से वो दोपहर के 12 बजे ही राधा अष्टमी व्रत की पालना करेंगे, अर्थात दोपहर के 12 बजे ही उनका व्रत खुल जाएगा। श्री राधा रानी जी के इतना कहते ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। उन्हें भी ये मालूम है कि श्री राधा रानी जी का अपने भक्तों पर अत्यंत प्रेम है। इसी कारण श्री राधा रानी जी का अवतार दिन के 12 बजे हुआ था। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से सारी जानकारी आपको दी गई है। श्री राधा अष्टमी के व्रत से संबंधित और कथाएं भी हमारे चैनल पर आने वाली हैं। उन कथाओं को भी आप अवश्य सुनें और श्री राधा अष्टमी के व्रत को आप अवश्य रखें, क्योंकि दोपहर के 12 बजे ही श्री राधा अष्टमी का व्रत खोल लिया जाता है। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। दोपहर 12 बजे दूध और फल का श्री राधा रानी जी को भोग लगवाकर उसे प्रसाद के रूप में स्वयं खाकर उसके बाद आप दिन में कुछ भी खा सकते हैं। सिर्फ प्याज और लहसुन उस दिन नहीं खाया जाता, बाकी आप दोपहर के 12 बजे के बाद कुछ भी खा सकते हैं। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे मोबाइल नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री राधा अष्टमी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे श्याम।